मंत्रों में ऐसी ऐसी सीख है, ऐसी प्रेरणा है, ऐसा संदेश है जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चों के लिए लाभ, बच्चों का मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। जब एकाग्र और शांत होगा तो स्मरण शक्ति तीव्र होगी। तो और इन्हीं तीनों की तो आवश्यकता है अध्ययन में। तो अध्ययन हमारा बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, यज्ञ का यही नहीं है, यज्ञ का बड़ा व्यापक स्वरूप वेदों में तो यज्ञ को भारतीय सेना राष्ट्र की रक्षा कर रही है, वह भी यज्ञ कर रही है। क्रांतिकारियों ने जो देश के लिए बलिदान किया, वह भी यज्ञ किया। हमारे भारतीय संस्कृति में यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों प्रत्येक सनातनियों को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से ही अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक बार फिर डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्या अलंकार जी हैं, जो वेदों की ज्ञाता हैं, लेखिका हैं और देश भर में घूम घूम कर यज्ञ के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में हम सबको बताती हैं। राष्ट्रभक्त, देशभक्त कैसे होने चाहिए, किस तरह से बने, उन सब के बारे में बताती हैं। तो आज चूंकि मैं यहाँ आया हुआ था तो यहाँ यज्ञ को देखकर, यज्ञ के कुंड को देखकर ही एकदम से आनंदित हो गया। इतना बड़ा कुंड है और कितने सारे लोग जो है यहाँ पर बैठकर यज्ञ में हवन आहुति देते होंगे। उन सब के बारे में विस्तार स्वरूप चर्चा करेंगे कि ये क्यों है और क्यों नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए, नई पीढ़ी को समझना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो है इन सब से दूर होती जा रही है। तो वो क्यों इनसे जुड़े हों, उनके जीवन में क्या बदलाव और परिवर्तन आएगा। तो खासकर हमें माताओं से निवेदन है कि जो हमारी वीडियो को देख रही हूँ, उन सभी माताओं से निवेदन है कि इस सेशन को बहुत जरूर सुने और साथ ही साथ अपने बच्चों को सिखाएं भी, बताएं भी। जी, तो पहले ही प्रश्न कि यज्ञ हमारे जीवन में जरूरी क्यों है? यज्ञ जीवन में आवश्यक इसलिए है कि यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है भैया। और यज्ञ ये तो एक अग्निहोत्र है, देव यज्ञ, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती की चर्चा एक बार मैं पुनः करूंगी यज्ञ के संदर्भ में। तो यज्ञ को हमारे वेदों में अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, कि यह जो यज्ञ है पूरे संसार की नाभि कहा है। नाभि इसलिए कहा है कि नाभि जैसे हमारी शरीर की नाभि है, और नाभि यदि गड़बड़ हुई तो जैसे पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, लीवर, जितनी भी आंतरिक अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब गड़बड़ हो जाते हैं तो पूरे शरीर खराब हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अस्वस्थ हो जाता है हमारा शरीर। तो ऐसे ही जब यज्ञ गड़बड़ हो जाता है ना, तो ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, कहीं वर्षा कम, कहीं अधिक, कहीं बाढ़ हो गई, मानवीय भी वैचारिक प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक है। इसलिए यज्ञ को विष्णु कहा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म कहा है। तो इस तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती तो इसके वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के आए हैं, पर्यावरणीय पक्ष को लेकर के आए हैं। उधर ही चलते हैं। पहली बार बात करते हैं पहले सेशन में कि प्रकृति से कैसे जुड़ाव है। महर्षि दयानंद जी का भी जुड़ाव रहा, यज्ञ का भी कैसे जुड़ाव रहा प्रकृति? जी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का था और यजुर्वेद का पूरा भाष्य किया। तो मैंने पर्यावरण पर एक जो पुस्तक लिखी है, महर्षि दयानंद की ही चिंतन, उन्हीं के भाष्य से प्रेरणा लेकर, उन्हीं की भाष्य को आधार बना करके, जिसमें मैंने महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य के आलोक में पर्यावरण अध्ययन, उसमें मैंने महर्षि दयानंद को हम कह सकते हैं कि पर्यावरणविद के रूप में हम देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं संक्षेप में बताऊं कि महर्षि दयानंद जो इसमें मंत्रों की व्यवस्था की है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आपको आप यह पुस्तक हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी है। इसमें महर्षि आपको भौतिक शास्त्री के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में, रसायन शास्त्री के रूप में, एक गणितज्ञ के रूप में, सब में दिखाई देंगे। जी, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, इसमें मैंने कहा कि पर्यावरणविद के रूप में महर्षि दयानंद को देखती हूँ। वैसे तो इसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ने महर्षि ने 5 प्रकार के यज्ञों की चर्चा की है। क्योंकि आप वैज्ञानिक पक्ष पर पूछने आए थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तिथि यज्ञ, बलिवेश देव यज्ञ, तो आप यहाँ पर पर्यावरण के विषय पर चर्चा, प्रकृति से चर्चा करने आए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जैसे कि ये जो घृत का विधान किया, घी में गाय का घी, तो घी में संतृप्त और संतृप्त विलयन पाया जाता है। घी कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण होता है, पामिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये सारी चीजें घृत में पाई जाती हैं। कपूर, सौरभिक पदार्थ, इनको जब किया, महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि किस प्रकार ये
पेड़ पौधे होने चाहिए, सूर्योदय के बाद यज्ञ हो और सूर्यास्त से पहले। इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य उदय होने के बाद सूर्य में C6H12O6 ग्लूकोज होता है, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है। तो महर्षि दयानंद ने अग्नि प्रज्वलित कराई। अग्नि प्रज्वलित कराने के उपरांत घी, मुझसे साइंस के छात्र प्रश्न करते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती क्या? तो जैसे कुछ लकड़ियों का, समिधाओं का विधान किया है, तो कौन कौन सी समिधाएं? आम, पलाश, ढाक, पीपल, गूलर, चंदन, बड़ आदि आदि, गोपद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो इनका इसलिए किया, आम चूंकि सहजता से मिल जाती है, बाकी सहजता से नहीं प्राप्त होते हैं। तो इन लकड़ियों में लिग्नोसेलुलोस नामक रस पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कम अंशों में निकलती है। और वैसे भी पीपल में तो आप जानते हैं 100% ऑक्सीजन और उसमें 80%। तो ये इसी लिग्नोसेलुलोस की मात्रा जिसमें जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक हो। तो जब हम यहाँ पर हमने कर दिया, कम अंशों में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसके उपरांत महर्षि दयानंद ने कहा पेड़ की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति, अग्नि प्रज्वलित हुई, फिर उसके बाद जल प्रसेचन की क्रिया मंत्रों द्वारा है। मैं सोचती हूँ कितने बड़े पर्यावरणविद थे महर्षि दयानंद सरस्वती। जब उन्होंने जल प्रसेचन कराया तो प्रकाश के सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल हुआ और अग्नि प्रज्वलित हुई, और जल से अभिक्रिया जब हो गई, जल से अभिक्रिया होने पर वहां फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, और इस प्रकार वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कम अंशों में बना वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। और वहां से जब सामग्रियां पड़ने लगी तो 4 प्रकार की सामग्रियों का विधान किया महर्षि ने, सुगंधिकारक, मिष्टकारक, पुष्टिकारक और औषधि युक्त सामग्रियां। तो सब ये श्रेणी हैं, वर्ग बताए हैं, 4 वर्ग, 4 श्रेणियां, 4 काइंड्स ऑफ सामग्रीज, 4 प्रकार की सामग्रियां बताई। तो इनका अलग अलग है। ये हमारे शरीर के लिए रोगों का नाश करने वाली होती हैं, पर्यावरण का संरक्षण करने वाली होती हैं, वर्षा कराने वाली होती हैं, फसलों को आदि 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 सभी के कल्याण के लिए हैं। तो जब ये बन जाता है तो वहां से अधिक अंशों में फॉर्मिक अम्ल बनने लगता है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी। ग्राहम ने गैसीय नियम दिया। गैसीय नियम ने उसने लिखा लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसमें वो लिखता है कि in the all chemical and physical changer constituent the mass of total system। उसने दिया, इसका अर्थ उसने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है जो इसने गैसीय नियम दिया, ये नियम यजुर्वेद का एक मंत्र जिसकी महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्याख्या की है, ऊर्ध्वनवसम स्वाहा कृते ऊर्ध्वनवसम मारुतम गच्छताम, जिसका अर्थ है वही गैसीय नियम। मुझे लगता है कि उसने ग्राहम ने यजुर्वेद पढ़ा होगा या महर्षि दयानंद को पढ़ा होगा, ठीक उसकी दे दिया कि जो अग्नि, अग्नि को धूरसी कहते हैं महर्षि दयानंद, और उन्होंने कहा कि अग्नि घृत पिघला हो ताकि ये कई गुना अधिक हो करके, कई व्यास मिलीमीटर हो करके, और ये अंतरिक्ष तक पहुंचे जी। तो जब वहां पहुंचेगा, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक इसका धुआं तो पूरा पर्यावरण को शुद्ध कर देगा, संशोधित कर देगा। आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा सैनिटाइजर है यज्ञ, सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। यदि भारत सरकार उस जो सैनिटाइजर, केमिकल वाले सैनिटाइजर बनते हैं, उसके स्थान पर यदि यज्ञ का धुआं पूरे यदि विश्व में करे तो कोरोना जैसी क्या महामारियां सब दूर हो सकती हैं। हाँ, लोग ये नहीं कहेंगे कि वातावरण में चारों तरफ धुआं धुआं होगा तो दूषित होने लगेगा। दूषित नहीं, ये तो पर्यावरण को शुद्ध करता है। तो विभिन्न प्रकार की अलग अलग सामग्रियों का वर्णन किया। फिर कभी बैठेंगे तो इस सामग्रियों की चर्चा हम करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार से इस पर्यावरण पक्ष को रखा। तो वहां से फॉर्मिक अम्ल जब बनता है तो एसिटिक एसिड, पायरुविक अम्ल, बहुत सारे वहां से अम्लों का। और फॉर्मिक अम्ल तो आप जानते हैं कि डॉक्टर इसीलिए हॉस्पिटल में ग्रीन पर्दे लगाए जाते हैं, हरे पर्दे। फॉर्मिक अम्ल तो पर्यावरण का कितना जबरदस्त शोधक है। तो ये सब बनता है। ये संक्षेप में चर्चा करी जी। नई पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है? प्रत्येक बच्चे के लिए, घर में, परिवार में क्यों यज्ञ आवश्यक इसलिए है कि मन की शांति के लिए। आजकल बच्चे निराश हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, तो अवसाद में ना जाएं, निराश ना हो। एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ये तो विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज, रोगों से बचेंगे। जैसा तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। तो इन सब के लिए यज्ञ बहुत आवश्यक। एक बार फिर वो चीजें दोहरा दें कि यज्ञ से क्या क्या चीजें फायदा है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लाभ, बच्चों का मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। जब एकाग्र और शांत होगा तो स्मरण शक्ति तीव्र होगी। तो और इन्हीं तीनों की तो आवश्यकता है अध्ययन में।
तो अध्ययन हमारा बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। मंत्रों में ऐसी ऐसी सीख है, ऐसी प्रेरणा है, ऐसा संदेश है जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज, यज्ञ का यही नहीं है, यज्ञ का बड़ा व्यापक स्वरूप वेदों में तो यज्ञ को भारतीय सेना राष्ट्र की रक्षा कर रही है, वह भी यज्ञ कर रही है। क्रांतिकारियों ने जो देश के लिए बलिदान किया, वह भी यज्ञ किया। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण सुना दूं। स्वाधीनता के संग्राम के दिनों की बात है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यज्ञ किया करते थे। प्रतिदिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बिना यज्ञ किए वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे थे हमारे देश के क्रांतिकारी। तो एक बार स्वाधीनता की अमर कथा सुनाती हूँ मैं। वह सारे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह सभी बैठे हुए हैं। राजगुरु उठते हैं, संडासी उठाते हैं, जाड़ों में अंगीठी ताप रहे थे। और देखिए, उन्होंने, उन सबको यज्ञ का ज्ञान था, इसीलिए वो देश के लिए उत्तम समिधा, हम इसमें लकड़ियां जो समिधा, जिसको हम यज्ञ में समिधा बोलते हैं, समिधा का अर्थ होता है जीवन को उत्तम बनाकर राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले का नाम है समिधा। और ऐसी राष्ट्र की, देश प्रेम की, ईश्वर भक्ति की, अच्छाइयों की, भक्ति की एक ज्वाला प्रज्वलित होती रहे, उसी को समिधा कहते हैं। हम सबको समिधा बनने की आवश्यकता है। तो समिधा अर्थात जब समिधा का हम चयन करते हैं, देखते हैं कच्ची तो नहीं है, घुनी तो नहीं है, तो बुराइयों के घुन न लग जाए जीवन में, हम अपरिपक्व न रह जाएं सद्गुणों से, सदाचार से, ताकि बांग्लादेश जैसी समस्याएं ना हो, तो सही सीख, सही शिक्षा मिले। तो मैं बता रही थी कि स्वाधीनता की अमर कथा समिधा। तो उन्होंने, जैसी राजगुरु उठे हैं, संडासी उठाया और अग्नि में तपाया। तपाने के बाद अपनी हसरत भरी नजरों से अपनी शर्ट की बटन को खोलते हैं। खोलने के बाद मांस, अपने सीने से मांस को नोचा। जब नोचा तो भगत सिंह आए, उन्होंने, राजगुरु आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, सुखदेव और भगत सिंह ने। राजगुरु, यह क्या करते हो? उन्होंने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा, मैं हर देशवासी के, अपने भाइयों को बताना चाहूंगी। उन्होंने यह कहा कि मैं देख रहा हूं कि मैं इस राष्ट्र के उत्तम समिधा बन पाया हूं या नहीं। राष्ट्र भी हमारी यज्ञवेदी है। कह रहे, मैं देख रहा हूं मैं राष्ट्र के उत्तम समिधा बन पाया हूं कि नहीं। अंग्रेज कितने अत्याचार करेगा, मैं सहन, हाँ, मेरे शरीर पर मैं ये देख रहा हूं। तो ऐसे यज्ञ की आवश्यकता है। यही मेरा युवाओं को संदेश है। अब मैं भैया थोड़ा सा चाहूंगी, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के उन पक्षों को मैं सामने लाना चाहती हूँ जिन पक्षों पे बहुत कम चर्चा होती है, जिन पक्षों पर मात्र 2% चर्चा होती है। वैसे तो बहुत सारी, अभी मैं युग रत्न नाम से पुस्तक लेखन कर रही हूँ, और जो मैं महर्षि दयानंद को समर्पित करूंगी। मैं इसमें आपको विषय दिखाना चाहूंगी, आप ये देखेंगे भैया, जो अभी इसरो ने प्रयोग किया पिछले वर्ष। इसरो ने आदित्य L1 भेजा। इसरो ने कहा L लैग्रेंज पॉइंट, एल को उसने लैग्रेंज पॉइंट माना। लैग्रेंज पॉइंट का अर्थ है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा? पृथ्वी और सूर्य के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स, उसको लैग्रेंज पॉइंट कहा। पिछले वर्ष इसरो ने कहा है उस ग्रेविटेशन फोर्स की चर्चा आदित्य L1 के महर्षि दयानंद सरस्वती ये आकर्षण अनुकर्षण विषय में करते हैं। ये देखिए 169 पृष्ठ पर आपको आकर्षण अनुकर्षण विषय में दिखाती हूँ। आप ये देखिए 169 पृष्ठ पर। मैं साइंस की बहुत सारी बातें, इसलिए मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी कहती हूँ। मैं 100, ये कहाँ गया, हाँ, ये सृष्टि विद्या विषय, बहुत विषय हैं, किंतु मैं मुख्य विषय ही रखूंगी आपके समक्ष। ये देखिए, एक जैसे एक ये पृथ्वी इत्यादि लोक भ्रमण विषय, इसमें सभी ग्रह जितने प्लैनेट हैं ना, सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। इसका वर्णन महर्षि दयानंद ने किया है, तो फिर कभी इसकी चर्चा। आकर्षण अनुकर्षण विषय, आकर्षण अनुकर्षण विषय का अर्थ है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, वेद का, ऋग्वेद का मंत्र दिया है, यदा ते हर्यता हरि वा वृधे दिवे दिवे आदित्य विश्व भुवनानि ये मेरे। और जो इन्होंने आदित्य विश्व भुवनानि ये मेरे, आदित्य शब्द दिया है, यही देते हैं महर्षि। इसी को कहते हैं कि यह जो देखिए धारण, संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है। सूर्य आदि लोगों को धारण करते हैं, सब गुण सूर्य आदि लोगों को धारण करते हैं। यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही पृथ्वी और सूर्य का वो जो लैग्रेंज पॉइंट जिसे कह लें, एक तो यह मैं चर्चा करना चाहूंगी, महर्षि अंतरिक्ष वैज्ञानिक। दूसरी चर्चा आपको मैं तार विद्या विषय, तार विद्या विषय, टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ आपका 247 पर देखिए, ये, हाँ, ये तार विद्या मूल।
अब इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है विद्युत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था ना, कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, किंतु तार विद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। लड़ाई करने वाले जो राजपुरुष हैं उनके लिए तार विद्या अत्यंत हितकारी है। अब ये इसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे बनता है, ये देखिए। हाँ, अब इसके लिए ऋग्वेद का मंत्र दिया इन्होंने, जिससे अभी आहुतियां चल रही हैं। आप स्वामी जी हैं और आप स्वामी निर्भयानंद जी और आप स्वामी जी निरंतर समिधाओं की व्यवस्था आप इनका लेंगे। स्वामी जी बहुत व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इनका स्वामी जी का लीजिएगा। जी, आप लोग आ जाइए, आप लोग पूरी टीम के साथ आ जाएं। मैं इन सब महर्षियों को, इन सब महापुरुषों को मुझे लगता है कि जरूर आप लोग देखिए, जो हमारे भारतीय संस्कृति को, यज्ञ परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं ये सारे लोग। जी। और ये यज्ञ करने वाली, कराने वाली पूरी टीम है। आप यजमान ये, हाँ, गोपाल दास जी, प्रभु दयाल भाई साहब जी, और ये और स्वामी निर्भयानंद जी ने इस यज्ञ का आयोजन करने वाले, अभी वो थोड़े मुझे लगता है कहीं निकले हुए हैं। तो स्वामी निर्भयानंद जी की पूरी यह योजना है। आप सब सहभागी हैं और स्वामी जी तो पूरे यज्ञ का संचालन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था बहुत निरंतर सुसमिधा बन करके। जी, निर्भयानंद जी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उम्र क्या है और कैसे। 4 सितंबर को 90 साल के हुए। स्वामी निर्भयानंद जी 4 सितंबर को 90 वर्ष के हो जा रहे हैं। तो महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती पर और अपने 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समाज कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन इस श्रावणी मास में, श्रावणी उपाकर्म जिसको कहते हैं, पहले क्या होता था, ऋषि मुनि आते थे और उपदेश करते थे, उन्होंने उसी पर्व को समाज कल्याण के लिए चतुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मैंने अभी ऋग्वेद पारायण यज्ञ मैं करा रही। जी, हमारे जो कहते हैं निर्भयानंद जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन हमारे ऋषि दयानंद को समर्पण कर दिया, और जो भी उनको जो यज्ञ में कहीं भी अगर वो कहीं यजमानों ने उनको जो दक्षिणा दी, आज उस दक्षिणा से थोड़े थोड़े करके उनको 4 लाख रुपए हुआ, और आज 4 लाख रुपए भी इसी यज्ञ में लगा रहे हैं। ऐसे महान मूर्ति के लिए में अपना स्वयं किराए पर रह रहे हैं, किंतु उन्होंने ये 4 लाख रुपए समाज कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए लगा दिया। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे त्यागी महापुरुषों के बारे में जानिए कि जिन्होंने जीवन भर किराए के मकान पे रहकर और 4 लाख रुपए इकट्ठा करते, इधर उधर से यज्ञ करके, और उसके बाद जो धन होता है तो स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और यज्ञ के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे राष्ट्र पुरुष को, ऐसे देव पुरुष को और ऐसे दयानंद सरस्वती महाराज जी के अनुयायी को बहुत बहुत वंदन करने का मन करता है, बहुत बहुत वंदन करने का मन करता है। आर्य समाज जी के माध्यम से हमारी जितनी जो टीम है, हमारे आर्य समाज, जो हमारे सिटी के भी, पूरे शहर के, इसमें आर्य समाज के सभी सहयोगियों के, इससे ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जो 21 दिन में जो चतुर्वेद महापुराण पूरे जिले में पहली बार हो रहा है, पहली बार, आज तक नहीं हुआ। ये केवल मात्र मैं बता रहा हूँ, हाथरस में जो दुखद घटना है, आप जो आज के पाखंड के हिसाब से कैसी मान लो, जो मुक्ति के हेतु ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आने वाला जैसे हमारा कोरोना जैसा अनन्य और भी वैसे वो पड़े उस चीज के बारे में, और ये यज्ञ से बढ़कर कोई भी सैनिटाइजर नहीं है, ये हमारे ऋषि दयानंद का ही है वो है। और भैया आगे मैं इसमें जो बताना चाह रही हूँ, महर्षि दयानंद जी के उस पक्ष को मैं सामने लेकर आ रही हूँ। अभी आपने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं, महर्षि ने यहाँ पर और विद्युत प्रकाश का भी वर्णन किया है। जो प्रकाश विद्युत का वर्णन, इसमें विद्युत प्रकाश के बारे में जो अभी विद्युत प्रकाश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत प्रकाश की खोज की थी, किंतु महर्षि दयानंद इसमें विद्युत प्रकाश की बात करते हैं। जी, और टेलीग्राफ की जो खोज की थी वो किया था सैमुअल एफ बी ने, सैमुअल एफ बी ने किया था 17 दिसंबर को, 17 मई 1800, जो मैंने सब लिख रखा है। ये सारा मैं अध्ययन करती हूँ, निकालती हूँ, फिर महर्षि दयानंद के इससे मैं निकालती हूँ कि महर्षि ने किन किन का वर्णन किया। अब देखिए, अब एक जो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात, तो महर्षि दयानंद यहाँ पर तो जब विद्युत प्रकाश की बात करते हैं तो भौतिक शास्त्री के रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन था। अब अगला जो मैं आपको बताने जा रही, नौ विमान आदि विषय, यानी शिप, जहाज बनाने का, एरोप्लेन। अब देखिए, महर्षि ने हाइड्रोजन गैस की बात की है, जो ईंधन पड़ता है। इसमें तो 17 दिसंबर बताते ना, 1903 को राइट बंधुओं ने खोज की थी, किंतु 17 दिसंबर 1903 से बहुत पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ऋग्वेद में तो पूर्व से ही है। ये देखिए किस प्रकार से नौ विमान विद्या विषय मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिएगा, नौ विमान विद्या विषय यानी शिप और जहाज, शिप एंड एरोप्लेन बोथ,
दोनों को बनाने का है। 235 पृष्ठ पर आपको दिखाती हूँ। उन्होंने वर्णन किया है, जी उसके हाँ। बारे में बताया। जी, तो ये बातें सामने नहीं आ पाती हैं महर्षि दयानंद की। अब ये नौ विमान विद्या विषय में, अब आपको उस फ्यूल की मैं बता रही हूँ, ईंधन की बता रही हूँ। देखिए यहाँ महर्षि दयानंद कहते हैं कि अग्नि वायु आदि ये पुरुषार्थ से किया गया विमान विषय बलवान। हाँ, अग्नि की ज्वाला इसमें दिया है, अग्नि नाम है। और 1 मिनट, इसमें सागर आकाश, ये देखिए, ये जैसे कि सागर आकाश और भूमि पर नौका विमान रथ करके सुखपूर्वक पार कर जाने में समर्थ होते हैं, ऐसा वेद में वर्णन है कि ऐसा नाव, ऐसी नाव, ऐसा विमान बनाए जो सागर में चल सके, समुद्र में चल सके, और वायु में, देखिए, सुखपूर्वक वायु में उड़ सके। अच्छा, और यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि पीतल आदि बहुत सारी इसमें शब्द। हाँ, ये देखिए, पूर्ण करे जो कोई सोना चांदी तांबा पीतल लोहा लकड़ी आदि पदार्थों से इन सब के कला युक्त कर दो विमान को, इन सब से निर्माण करो, वर्णन किया है। और ये भी दिया है कि पूर्ण करें, तो ये यथावत प्रयोग करके ईंधन भर के, अग्नि भर करके उसमें दिया है, अग्नि भर करके उसे चलाएं। यानी कि मुझे लगता है कि इस पर विषय पर चर्चा करते करते कई दिन हो जाएंगे, और एक व्यवस्थित चर्चा फिर आगामी दिनों में हम करें, और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, तर्क हैं, उन्हें फिर जो है पुनः रखें। और इसमें एक मंत्र आपको बताऊं, अग्न आयाहि वीतय गृणानो हव्यदाते, ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें परमात्मा से तो स्वयं के अंदर उपासना का आधान किया गया, आह्वान किया गया है, किंतु इस मंत्र में बीज गणित, और ये बीज गणित में आपका जो ये माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, डिवाइडेशन भाग, इन सब का वर्णन यह मंत्र चारों का वर्णन करता है, धन का, ऋण का, भाग का और गुणा का, इन चारों का वर्णन करता है। तो ऐसे बहुत सारी विद्याएं वेदों में, और महर्षि दयानंद सरस्वती मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, मात्र एक ऋषि, मात्र एक संत, एक क्रांतिकारी और एक राष्ट्रभक्त ही नहीं थे। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, वैज्ञानिक शास्त्री थे, और शिक्षा शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे। महर्षि दयानंद सरस्वती अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे। तो इस तरह मैंने बहुत संक्षेप में बताया। महर्षि के इन पक्षों को मैं सामने लाने का पूरा मेरा शोध चल रहा है, प्रयास चल रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने महर्षि दयानंद पर आप चर्चा करने के लिए आए। जी, तो जिस तरह से यज्ञ की बात करते करते डॉक्टर साहब ने महर्षि दयानंद सरस्वती के तमाम पर्यावरण, सामाजिक, क्रांतिकारी तमाम पहलुओं को छुआ है। मुझे लगता है कि ये यात्रा और ये बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार अनवरत चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो हम और आप रहेंगे, तब तमाम कला, संस्कृति, विज्ञान, तमाम चीज़ें जीवंत रहेंगी। तो इससे पहले, सबसे पहले हम सब के लिए, किसी चैनल के लिए, किसी के भी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और उस राष्ट्र को सर्वोपरि लाने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने बाखूबी किया है। तो आज की वार्ता यही करते हैं, अगली वार्ता के लिए फिर तैयारी करेंगे, और फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में तमाम बातों पर चर्चा होगी। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं पत्रकार बंधुओं के लिए भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो मैं देखती हूँ, बड़ी फालतू की बातें, गलत बातें, जो समाज को दिशा कैसे दी जाए। अब जैसे आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तो समाज को दिशा देने वाले कार्यक्रम आने चाहिए, युवाओं को दिशा देने वाले कार्यक्रम आने चाहिए, और इस प्रकार के कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए हम क्या परोसें, ऐसे कार्यक्रम आने चाहिए। जी, धन्यवाद।